हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और हाय वेलकम बहुत ही लो हो रही है बिकॉज़ मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मेरे को कोल्ड है, फीवर तो अब ख़त्म हो गया, टच वुड। कोल्ड बहुत ज़्यादा है जिससे मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही। मेरा स्टीमर पीछे पड़ा है, मेरी मेडिसिन इधर पड़ी हैं, जिसमें मेरी बुक भी पड़ी है जिसमें मैं लिखती हूँ। एक रीडिंग बुक है जो मैं पढ़ती हूँ, बट अभी कुछ टाइम के लिए बंद है वो सब। और बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। और मेरे पास वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं, मैं रील स्क्रॉल करते हुए वीडियोस देख ही रही हूँ। तो टॉपिक्स ये हैं डॉग्स और हम इंसानों के बच्चे, छोटे बच्चे। ठीक है, तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब डॉग्स हमारी वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। छोटे बच्चों का अलग सेक्शन होगा और डॉग्स का अलग। तो हम पहले फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, डॉग्स के बारे में। मैंने अपने इससे पहले वाले व्लॉग में डॉग का, एक शिज़ू का वो स्टोरी शेयर करी थी, साथ में अटैच करी थी अपनी वीडियो के, तो जिस पर कोई रीच नहीं, बट इट्स ओके। हम अब बात करते हैं। और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। सोलर स्टॉर्म आ रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अंबानी की शादी हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई इन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा। वो उनका काम है इसलिए वो बात कर रहे हैं, बट ये भी तो बच्चे हैं ना, इनके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो मैंने वीडियो शेयर करी थी शिज़ू पपी की, और अब मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें मुझे जगह नहीं पता, ठीक है। और 3 डॉग्स रात से नहीं, आई गेस आधी रात से बंद हैं एक कार में, 3 डॉग्स। और उन्होंने अपनी जैकेट पहन रखी है जो हम इंसान उन डॉग्स को पहनाते हैं ना, जो हम अपने घर में डॉग्स रखते हैं उनको पहनाते हैं, वो वाली जैकेट्स थी उनकी। ठीक है, तो वो लग रहा था कि वो उनके पालतू कुत्ते हैं। और पालतू नहीं भी हो तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डॉग्स तो डॉग्स हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग है चाहे वो पेट है। और एनिमल्स का तो बहुत, अब मैं हर जगह देख रही हूँ कि लोग एनिमल्स को मार रहे हैं। एनिमल्स इन द सेंस कि वो है, अभी बीच में वो हुआ था, वैष्णो देवी की टाइम की बात है और केदारनाथ के टाइम की बात है, जब बहुत ज़्यादा हॉर्सेस और वो गधे, आई गेस गधे ही होते हैं, आई डोंट नो, वो मरने लगे थे। कैसे मरते हैं? खाना नहीं देते हैं फर्स्ट। सेकंड, उनको गलत चीज़ें करवाई जाती हैं, मतलब उनकी सांस रोकते हैं और वो इनहेल करवाने वाला, समझ जाओगे आप, सभी समझते हो सब चीज़ें। तो ये वाली ये 2 चीज़ें प्लस अब मैंने देखा कि ये 2 डॉग्स की वीडियोस मेरे पास आई। गाइस, आप लोग कुछ ना करो, कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बट इनिशिएट समथिंग फॉर देम, फॉर एनिमल्स। इनिशिएट कैसे? आप रेज योर वॉइस, आप अपनी आवाज़ तो उठा सकते हो। कुछ गलत हो रहा है डॉग्स के साथ या एनिमल्स के साथ, बेसिकली एनिमल्स के साथ, डॉग्स तो इंक्लूड हो ही जाएंगे एनिमल्स में। गलत हो रहा है तो रेज योर वॉइस, और कुछ नहीं करना। मैंने वीडियो में बताया था कि हमारे यहीं पर एक अंकल आते हैं सुबह सुबह, वो अपने पोमेरियन डॉग को वॉक कराने, तो वो स्ट्रीट डॉग के साथ ही अपने आप लग जाता है। वो दोनों ही डॉग्स हैं, फीमेल नहीं मेल है दोनों, अपने आप वो अपना काम करके हट जाता है। मैंने और मेरी बहन ने वो चीज़ देखी, तो वो चीज़ हमें सही नहीं लगी, तो हमने उनको रोका। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो आज भी करवाते हैं वो काम कि नहीं, बट उस टाइम पे हम ऑलरेडी एक डॉग
को लेकर जाकर हम वापस आए थे। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी अगर पहले की, आप सबको पता होगा कि मैंने एक स्ट्रीट डॉग को अपने घर पे रखा था फॉर सम टाइम, फॉर 15-20 डेज़, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको फ्रैक्चर हो गया था और उसको कार लेडी, और उसकी खुद का बच्चा है उसके साथ, लेडी मार कर गई है, ठीक है। और वापस आई है वो देखने, मुझे दूसरे गार्ड ने बताया था, वो वापस आई है देखने। उसने बोला हम ले जाते हैं, हमने मना कर दिया, सॉरी आप बच्चों को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो वहाँ से चली गई और हम उस फीमेल पपी को लेकर फटाफट हॉस्पिटल भागे। हमारा खर्चा हुआ है, आई नो, बट मैंने कभी उसका जिक्र नहीं किया बिकॉज मुझे उसको ठीक करना था, समझ रहे हो, उसको ठीक करना था। मेरा मेन मोटिव था उस फीमेल पपी को ठीक करना। मैंने उसको कर दिया, उसको मैंने करके नीचे भी छोड़ दिया। इमेजिन, मैंने उसकी सुसु पोटी भी साफ़ करी, मेरे रूम में ही करती थी वो, नीचे फर्श पे मैंने खुद क्लीन करी है। और अब स्ट्रीट डॉग्स, मुझे नहीं पता कि वो कुछ नहीं खा पीती थी, नीचे क्या खाते हैं वो लोग, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसको वैसे ही लूज़ मोशन हो रही थी, तो मुझे अब ऑब्वियसली उसमें स्मेल इतनी आ रही थी, तो मुझे वो क्लीन करना पड़ा, क्योंकि मैं तो ऐसे सो नहीं सकती अपने रूम में, और मुझे इसी रूम में नींद आती है, ठीक है। तो मैंने सब किया जब तक वो मेरे पास रही। पहले तो 10 डेज़ तो वो सिर्फ सुसु कर रही थी, यूरिन कर रही थी, यूरिन पास कर रही थी, क्योंकि कुछ खाना वाना नहीं दे पा रहे थे हम उसको, क्योंकि वो खा ही नहीं रही थी, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने स्टूल पास करने से शुरू किए। तो जब उसने स्टूल पास करने शुरू किए तो स्मेली होते हैं डॉग्स के स्टूल, तो सबको पता ही है। मैंने वो भी क्लीन करने शुरू करे, कोई बात नहीं, बच्चे को संभाला है तो हम वो क्लीन भी करेंगे। मैंने वो किया, ठीक है। मैं कुछ अपना अच्छा नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि मैं जब कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, या आप लोग ये सब नहीं कर सकते। मुझे पता है कि बहुत अजीब लगता है, डिस्गस्टिंग लगता है, बट आप एक इनिशिएट तो ले सकते हो कि रेज योर वॉइस अगर आप ऐसा कुछ गलत होता हुआ देख रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है जिसके पास डॉग्स हों या जो एनिमल से प्यार करते हों वो ये काम करें, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और आज की टाइम में आज हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि सोलर स्टॉर्म आने वाला है, हमारा बहुत अभी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिस वजह से आज हम सब बीमार पड़ रहे हैं। पुणे में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस है। टॉर्नेडो, वो दूसरा वाला नहीं, इंसेक्ट वाला टॉर्नेडो आया हुआ है, आई गेस आप सब ने देखा होगा। ये सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ हम इंसानों की वजह से हो रही हैं, क्योंकि हम इंसानों ने बहुत ही ख़राब करी हैं चीज़ें। हम इंसानों ने ना वैल्यू नहीं समझी चीज़ों की, हम नहीं समझते। जब हमारे ऊपर बीतती है ना तब हम समझते हैं उस चीज़ की वैल्यू, ठीक है। जब आज हमारे ऊपर बीत रही है ना तो सब बात कर रहे हैं, बट जो आप लोगों ने हम लोगों ने, मैं भी अपने आप को इंक्लूड करती हूँ, कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ ऐसे किया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले कुछ ऐसा किया होगा अभी कुछ टाइम पहले, कोविड के टाइम पे या कोविड से पहले, जिस वजह से कोविड भी आया, बहुत चीज़ें ख़राब हुई, बहुत फैमिलीज़ ख़त्म हुई, फैमिलीज़ के एक एक दो दो बंदे ख़त्म हुए, ठीक है। तो हम इंसानों ने कुछ ऐसा किया, तभी आज हमारे साथ हमारी धरती ऐसा कुछ कर रही है, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि रेज़ योर वॉइस,
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, रेज योर वॉइस। बहुत लेट हो जाएगा जब आप अपनी आवाज़ें उठाओगे। और जिसमें मैं देखती हूँ कि फीमेल्स ही ऐसी हैं जो गलत करती हैं एनिमल्स के साथ। मैं खुद देखती हूँ ये चीज़ें, ठीक है। मेरे साथ तो इंसिडेंट हो चुके हैं, तभी मैं बोल रही हूँ। बट उसमें कुछ ऐसी फीमेल्स भी ऐसी हैं जो डॉग्स के लिए करती हैं। हमारे यहाँ पे एक फ़ीमेल आती है, लेडी गर्ल, लड़की आती है, उसकी शादी नहीं हुई है, लड़की आती है और वो उसने हर डॉग को न्यूटर करा रखा है, हर डॉग को न्यूटर, इमेजिन। और मैं उसको देख के ना, मैं इंस्पायर होती हूँ कि यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है डॉग्स के लिए। जो बच्चे नीचे ठंड में सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में, अब हीट आएगी जब वो वो आ रहा है, सोलर स्टॉर्म आ रहा है, तो हीट स्ट्रोक्स भी पड़ेंगे डॉग्स को। उसमें क्या करेंगे? उसमें कुछ नहीं करना, अपने बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है, फ्रूट्स जो बच्चे खा सकते हैं वो देना है। और प्लीज़ गूगल करो अच्छे से कि क्या दे सकते हैं बच्चों को, डॉक्टर से पूछो, वेट से, कि क्या दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मत दो, क्योंकि पीनट्स नहीं खा सकते, ये ग्रेप्स नहीं खा सकते, और ये बहुत सारी चीज़ें जो नहीं खा सकते, क्योंकि मैं अपने डॉग्स को नहीं देती। एक यहाँ सो रहा है और एक दूसरे रूम में सो रही है, क्योंकि मैं दोनों को इकट्ठे नहीं रख सकती। वो फीमेल है, ये मेल है, वो छोटी है बट फीमेल मेल का तो है ना, तो इसलिए मैं डॉग्स को इकट्ठे नहीं कर सकती अपने। और इसको एलर्जी है, मेरे बड़े वाले बच्चे को एलर्जी है, तो इस वजह से हमें दोनों को अलग अलग रखना पड़ता है। बट ठीक है, कोई नहीं, ये ठीक हो जाएगा, फिर दोनों ही साथ रहेंगे और पूरा दिन से साथ ही रहते हैं। बट रात में सोने के टाइम पे हम इनको अलग करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर ना चले जाए। उसको भी वही इचिंग शुरू हो गई है, और बॉडी में ना कुछ मतलब निशान आने शुरू हो गए हैं, जो हम छीलते हैं तो उससे ना ब्लड निकल आता है। और मैक्स को ये शुरू में होता था, हमने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स को पता नहीं चला। बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला कुछ नहीं होता है, ये हो जाता है, आप ढंग से नहलाओ, इनका टेक केयर करो, ऑयलिंग करो, सब किया था मैक्स को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं अभी कुछ टाइम पहले, मैंने उसका व्लॉग शूट नहीं किया, मैं अभी कुछ टाइम पहले 5 बजे उठ के, मेरे को 5 बजे उस बच्चे की रोने की आवाज़ आई, मुझे उससे पहले कोई आवाज़ नहीं आई। 5 बजे मुझे आवाज़ आई उसकी रोने की, मैंने उसको 5 बजे मैं खुद लेकर गई उसको। उसके अंदर से बहुत स्मेल आ रही थी, बच्चे में से बहुत ज़्यादा स्मेल, बिकॉज वो मरने वाली थी, इसलिए उसके अंदर से स्मेल आ रही थी। जब डॉग मरने वाला होता है ना, उसके अंदर से बहुत स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो मरने वाली थी, उसको वो था, डिस्टेम्पर था, ठीक है। डिस्टेम्पर का क्योर बहुत आसानी से नहीं होता है हर डॉग के लिए, मतलब वो नहीं ले पाते, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम, वो क्या खाते हैं, नीचे गंद खाते हैं, वो पूरे दिन ड्रिप में चढ़ते रहेंगे तो बीमारी होंगे। वो ठीक नहीं हुई, उसको 2 बार ड्रिप चढ़ी है, नहीं हुई वो ठीक, और अराउंड 4 o'clock उसकी डेथ हो गई। और मैंने उसका व्लॉग शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उस स्टेट में ही नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट करूँ, क्योंकि मैं उसको देखूँगी व्लॉग शूट करूँ। अब आपके पास कोई इंसान हो तो आप व्लॉग शूट करो, मेरे पास कोई नहीं होता, मैं सिर्फ खुद ही अकेले करती हूँ, खुद एडिट वेडिट करती हूँ, इसलिए मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम पे कि मैं व्लॉग शूट, मेरे पीछे आगे पीछे वो घूमे बंदा। आने वाले टाइम में माता रानी की कृपा हुई, भोले बाबा की कृपा हुई तो वो भी कर लेंगे, बट अभी नहीं है मेरे पास, तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। एंड इट्स फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे हर चीज़ दिखानी है। मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो मुझे दिखाना नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं दिखाऊँ उसको। मैं अपनी कार में ही लेकर गई थी, भगाती हुई लेकर गई अराउंड 5 o'clock। और मेरे पास वाले ही जगह पे ना एक क्लिनिक बना हुआ है जो 24/7 है, बट वो डॉक्टर ने अपनी फ़ीस बहुत ज़्यादा कर दी। कोई नहीं, वो भी दी हमने।
और उसका ढंग से केयर भी नहीं किया, क्योंकि नींद में होते हैं इस टाइम पे सारे लोग, तो केयर कहाँ से ही करेंगे। तो केयर नहीं हुआ तो ढंग से, वो तो मरना ही था उस बच्चे ने, उसने वैसे ही ज़िंदा नहीं रहना था, ठीक है। और मैं उसको बहुत टाइम से देख रही थी, बट उसको तब तक कुछ नहीं था। आई डोंट नो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता मेरे को, ठीक है। इसके बाद वो वहीं रही, मैं उसको घर नहीं लेकर आई। डॉक्टर ने, और जो हमारे यहाँ पे लड़की आती है जो डॉग्स की केयर करती है, टेक केयर करती है, उसने उसको जो भी उसके लास्ट राइट्स थे उसको दिए, उसको विदा कर दिया, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं देख सकती। अभी मेरे पास मेरे खुद के बच्चे हैं, ठीक है, मैं ये सब चीज़ें नहीं देख सकती, और शायद ही कोई देख सकता होगा ऐसा कुछ अपने बच्चों के साथ या अपने बड़ों के साथ भी। तो मैं नहीं देख पाई। मैं वापस आ गई अपने घर अराउंड 8 बजे, और वो 4 बजे तक चली गई थी। उसके बाद जब वो गर्ल के मेरी बहन के पास कॉल जाए कि वो नहीं है, और डॉक्टर ने अपना बिल बहुत ज़्यादा बना दिया, तो हमने उसका भी कर दिया कि चलो कोई नहीं, हम ही लेकर गए हैं तो हमने ही करना है, तो हमने किया। मैं अमाउंट नहीं बताऊंगी। तो ऑब्वियसली रात इमरजेंसी में आप किसी को लेकर जा रहे हो तो बिल तो डॉक्टर ज़्यादा ही बनाते हैं, वेट ज़्यादा ही बनाते हैं, तो हम सभी को ही पता है। तो हमें पता था, हम मेंटली प्रिपेयर होकर गए थे कि हमें बिल बहुत ज़्यादा बैठेगा, क्योंकि उसको वैसे ही डिस्टेम्पर था, उसमें से स्मेल आ रही थी, वो स्टिंग कर रही थी, बहुत स्मेल। और मेरी गाड़ी में पूरी स्मेल, मैंने गाड़ी आते ही डेटोल और उससे साफ़ करी है, पूरा सैनिटाइज़ किया है गाड़ी को। उसके बाद मेरे बच्चे उसमें बैठे हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ज़रूर घुमाती हूँ, एक राउंड तो ज़रूर लगवाती हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे तभी बैठे हैं, ठीक है। उससे पहले मेरी मम्मा अपने ऑफिस गई थी, तो मुझे गाड़ी को बिल्कुल साफ़ सुथरा करना था, तो मैंने और मेरी बहन ने किया। तो मैं यही बस इतना सा ही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट समझो, कुछ भी समझो, रिक्वेस्ट, मैं तो रिक्वेस्ट बोलूँगी, तो रिक्वेस्ट है कि आप पैसे नहीं दे सकते मत दो, पैसे नहीं लगा सकते ना मत लगाओ, कोई बात नहीं, बट अगर गलत होता हुआ देख रहे हो तो अब खुद ही अपनी वॉइस उठाओ ना, रेज वॉइस। आपके पास अपने लिए, आप अपने लिए भी तो लड़ते हो ना, तो वो बच्चे तो मतलब वो आपसे ज़्यादा प्यार देंगे। तो प्लीज़ आप उन बच्चों के लिए ना अपनी आवाज़ उठाओ। गलत होता हुआ देख रहे हो तो से नो, आप नहीं कर, ना बोलोगे तो ही ये चीज़ें रुकेंगी। और मैं वो वाली वीडियो भी शेयर करूँगी अगर मेरे पास हुई, जो 3 डॉग्स गाड़ी में बंद थे और बाकी सारी औरतें उन बच्चों को निकाल रही थी। एक मेल था और बाकी औरतें थी, बड़ी बड़ी थी, अच्छी खासी बड़ी थी, वो निकाल रही थी उस गाड़ी में से शीशे तोड़ तोड़ के, क्योंकि वो गाड़ी लॉक थी, ठीक है। उससे पहले लड़ाई कुछ हुई होगी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो उसमें नहीं आई। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो, और ना ही होने दो इन बच्चों के साथ। वो अपने खुद से नहीं बोल सकते, बट वो उनका दिल ना बहुत छोटा होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते एक टाइम के साथ आके, चीज़ें देख देख के घर में और बाहर देख देख के मिच्योर हो जाते हैं। बच्चे कैसे होंगे मैच्योर, इनमें तो बचपना ही रहता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, आवाज़ उठाओ बच्चों के लिए, रेज योर वॉइस, तभी कुछ होगा, प्लीज़, थैंक यू। मैं ना गाड़ी में मतलब बाहर था, यहाँ पे इधर एम्बियंस मॉल आ रखा था मैं, और ये जो छोटा सा पप्पी है ना, लगभग लगा लो एक भैया बता रहे हैं कि 2 घंटे से अंदर बैठा है, और मेरे को यहाँ पे नाना करते 1 घंटा हो चुका है, मुझे 1 घंटा हो गया है, 2 घंटे से बैठा है, 3 घंटे हो चुके हैं। छोटू सा पप्पी है, मैं इनका नंबर नहीं दिखा रहा। 26 जनवरी आज आजाद होंगे ये कुत्ते, आज 26 जनवरी है, आजाद होंगे ये कुत्ते। सुबह 9 बजे से तेरे साथ लगी हुई है। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो।